हेलो, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो ये मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन के दो क्वेश्चंस करूंगा जो आप लोग के रिसेंट पेपर्स में आए हुए हैं। और ये पूरे क्वेश्चंस नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस के से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपके मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है। तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा एक्सपोजर भी मिल जाएगा रिसेंट पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आए हैं इसके। जैसे ही मैन्युफैक्चर यूजेस सिंगल प्रोडक्ट टू मेक अ प्रोडक्ट and uses a single raw material to manufacture make a product. The following table shows inventory transactions for the month of March 2019. Opening balance receipts, kilos per kilo, और जैसे यूज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑफ मेथड टू वैल्यू हर इन्वेंट्री द फॉलोइंग इश्यूज टू प्रोडक्शन टुक प्लेस। इश्यूज, डेट, किलोस। अब देखिए रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन है। तो इसमें रिसीट्स का मतलब सेल्स रिसीट्स नहीं है। हियर रिसीट्स इंडिकेट परचेजेस। और यहाँ जैसे इश्यूज है, तो इश्यूज जो है वो रॉ मटेरियल की यूजेज है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम सेल करने के लिए नहीं देते, रॉ मटेरियल देते हैं प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। तो रिसीट या इस सेंस में परचेजेस को कहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो परचेसिंग डिपार्टमेंट रिसीव करेगा। और फिर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज करना है, तो ये परचेसिंग डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल इशू करेगा प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। कैलकुलेट द फॉलोइंग डॉलर्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन डॉलर्स द वैल्यू ऑफ इशूज टू प्रोडक्शन ऑन 5 मार्च। तो 5 मार्च को जितना किलो हमने मटेरियल यूज किया उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और ये फीफो है, तो उस पर जो रॉ मटेरियल पहले परचेज किया होगा उसको पहले यूज करेंगे, जो रिसेंटली हमने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा उसको हम बाद में यूज करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हमें स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक वैल्यू निकाल के देनी है, तो इट मीन्स कि ये परपेचुअल पे फॉर नाउ बेस्ड है क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए आपको परपेचुअल का पूरा टेबल बनाने की जरूरत है, ना ही वो रिक्वायर्ड है। इसको हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसमें अगर आप देखें तो हमने 3000 किलोज यूज किया है। 3000 किलो यूज किया, तो सबसे पहले तो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो उसके 1500 हमने सबसे पहले यूज किया होगा। और फिर जब हमने मार्च 3 को परचेजेस की थी मटेरियल की, उसमें से हमने 1500 यूज किया होगा। और ये दोनों हमने डिफरेंट प्राइस पर किलो पे परचेज किए थे। तो पहले 1500 इंटू 1.9 प्लस 1500 इंटू 1.92, तो ये हो गया 5730। बस ये आंसर है, सिंपल। तो उसमें पूरा पर टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको लगता है कि टेबल बना के करना चाहिए तो आप टेबल बना के भी कर सकते हैं रफ में। द वैल्यू ऑफ इशूज टू प्रोडक्शन ऑन 23 मार्च। 23 मार्च को हमने 4500 किलोज यूज किया मटेरियल। तो अब देखिए मार्च 1 की तो पूरी यूज हो गई थी, मार्च 3 की 3500 में से 1500 किलोज यूज किया था, तो उसका नाम मार्च 3 को का जो 2000 किलो है वो अनयूज्ड है अभी भी। पर हमने मार्च 10 को मार्च 17 को परचेजेस करी रॉ मटेरियल की, जो रिसीट से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इससे पहले कि हम ये कैलकुलेशन करें, इससे बेहतर है कि इससे पहले कि हम कैलकुलेट कर ले कि मार्च 3 को कितना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में या अनयूज रह गया था। तो उससे आप एक सिली मिस्टेक से बच जाएंगे।
तो हमने टोटल 4500 किलो यूज़ किया, तो पहले तुमने मार्च 3 वाला यूज़ किया होगा, जो हमारी सबसे पुरानी इन्वेंट्री है, प्लस जो हमने मार्च 10 को 2000 किलो परचेज किया था वो भी मैं पूरा यूज़ कर लिया होगा, तो वो 2000 इंटू 1.95 होगा। अब 4500 में से 500 बचा है, तो जो हमने मार्च 17 को सबसे रिसेंट परचेजेस किए उस पे से 500 लिया होगा उसने, 500 किलोस आई मीन, तो हमारी रॉ मटेरियल की यूजेज की वैल्यू आ जाएगी 2000 इंटू 1.92 प्लस 2000 इंटू 1.95 प्लस 500 इंटू 2, तो 8740। अब वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31 मार्च। तो यहाँ मार्च फर्स्ट की, मार्च थर्ड की और मार्च 10 की हम सारी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री यूज़ कर चुके हैं, और मार्च 17 में से भी हमने 500 किलो यूज़ कर लिया, तो उसका मतलब से हमारे 1000 किलोज इन्वेंट्री में रह गए, और वो हमने 2 पर किलो पे परचेज किए थे, तो यही हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी। और अगर अपनी कन्वेंशनल अप्रोच से भी चाहे तो कर सकते, मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ। और ये यूनिट्स पे कैलकुलेशन होगी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1500 है, परचेजेस या रिसीट्स आप सारे ऐड कर लें, लेकिन ये किलोज में या यूनिट्स पे मैं कैलकुलेट करूँ तो उस पर किलोज ऐड होंगे सारे, परचेजेस में हम रिसीट्स वाले किलोज ऐड कर लेंगे सारे, 3500 प्लस 2000 प्लस 1500, तो ये हो गया 7000। और यूजेज या इशूज 4500 प्लस 3000 7500 बनेगा, तो आप देखिएगा 1500 प्लस 7000 माइनस 7500, तो वही आपके 1000 किलो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। और उसमें यूजुअली इन्वेंट्री आपके सबसे रिसेंट परचेजेस में से बच रही होती है, 1000 इंटू 2 से वही आंसर आ जाएगा 2000 आपका। फिर ये बहुत ही इजी पार्ट है, स्टेट टू एडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग द फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले मोर रियलिस्टिक है, और आपके अगर आपके जैसे प्राइसेस बढ़ रही है इसमें भी अगर हम देखें, तो हमारी इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड है, तो उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फीफो से ज़्यादा आती है, मैं एक्सप्लेन कर चुका, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो मार्च 2025 के क्वेश्चन फॉर्म में कुछ सिर्फ एक दो पार्ट है उसके, पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो ये आप यहाँ देखें। अब इस पे एफ को टेस्ट हो रहा है, ये आपका सबसे रीसेंट क्वेश्चन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वरना भाई जून 25 में भी टेस्ट नहीं हुआ, नवंबर 25 में भी टेस्ट नहीं हुआ, अब मार्च 26 में देखा जाएगा। द स्टोर्स डिपार्टमेंट इशूज कंपोनेंट एक्स टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब देखें यहाँ स्टोर्स डिपार्टमेंट इशूज कंपोनेंट एक्स टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट, द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड इज यूज बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ एफ को यूज हो रहा है। द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट दिस कंपोनेंट आर अवेलेबल फॉर जनवरी 2025। On 1 January 2025, one the company, the stores department held 6 component X in inventory, which had cost eight each. तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, एफ को में ये और इम्पोर्टेंट है इसको चेक करना कि ओपनिंग इन्वेंट्री है या नहीं।
तो ये वही रिसीट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको। रिसीट परचेजेस है, इशूज यूसेज है मटेरियल की। 12 8 each, 7 8 at 9 each, 13 10 at 10 each. Complete the following tables show the value of closing inventory of component X using F को। अब यहाँ हर ट्रांजैक्शन के बाद ऑलमोस्ट डिफरेंट डेट्स पे हमें इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें वी आर बेटर ऑफ कि हम रफ में और उसने वर्किंग की भी देखे बड़ी स्पेस दी है, और इतनी ट्रांजेक्शन इसमें है भी नहीं। तो इसमें वी विल बी बेटर ऑफ कि हम रफ में जैसे वो जो परपेचुअल का टेबल है वो बना लें, तो उससे ज़रा इजी हो जाएगा करना, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डेट पे हमें इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है। और जब भी इन्वेंट्री की नई परचेजेस होंगी तो हम एवरेज कॉस्ट भी रिकैलकुलेट होगी। तो ये सब इसका पार्ट सी है। तो वही डेट्स, अब यहाँ रिसीट्स या परचेजेस लिख ले। सेल्स की जगह इश्यूज या यूसेज आ जाएगा, और ये आपका एक इन्वेंट्री का कॉलम होगा। फर्स्ट दिन की उसने खुद दे दी है। अब देखिए आपकी 6 मार्च को ना परचेजेस हो रही है, और जनवरी फर्स्ट की जो क्लोजिंग है वो ऑब्वियसली आपकी 6 जनवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री भी होगी। तो उसमें एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट होगी, या फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होगी एवरेज कॉस्ट 6 जन। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 48 है, परचेजेस की वैल्यू 12 × 8 हो जाएगी 96। ओपनिंग इन्वेंट्री के 6 यूनिट्स हैं, और जनवरी 6 के 12 यूनिट्स हैं। तो ये हो गया $8 एग्जैक्ट आया। तो जनवरी 6 को जो टोटल हमारी इन्वेंट्री में यूनिट्स है वो 12 + 6 18 होंगे, और उनको अब हम एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे विच इज 8। तो ये हो जाएगा 144। उसके बाद जनवरी 9 को हम रॉ मटेरियल यूज करें, इशूज है 7 किलोस के। तो ये 7 वैल्यू होगा एवरेज कॉस्ट पे जो अभी 8 है। तो 7 8 से 56। अब आप देखिए 18 यूनिट्स में से हमने 7 यूज कर लिया, तो 18 - 7 हो गया 11। और उसको अगर आप 8 से करवा दें अभी, $88। अब देखिए जनवरी 16 को हमारी परचेजेस हो रही है, तो अब एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो अब ये 88 ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी, और परचेजेस की वैल्यू 8 × 9 72। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स 11 है, और अभी जो परचेजेस 16 जन को की उसकी यूनिट्स 8 है। तो 88 + 72 डिवाइडेड बाय 11 + 8, तो दैट इज 8.42। तो अब डेसिमल्स में आया। तब जनवरी 16 को हमारी रिसीट्स हुई है, तो 8 × 9, उसने भी यूनिट किलोज या यूनिट्स इनटू कॉस्ट दिया हुआ, तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। तो 11 + 8 होगा, माय बैड। तो अब 19 किलोज या यूनिट्स है, उसको हम अब एवरेज कॉस्ट पे इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे।
तो 159.88 है। तो जनवरी 6 को भी परचेजेस की थी, तो 12 into 8, तो ये है 96। उसके बाद है जनवरी 21 को हमने से रॉ मटेरियल यूज़ किया है, तो हमने 13 किलोज यूज़ किया है। ये एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू होगा 13 into 8.42, 109.46। 19 में से हमने 13 किलो यूज़ कर लिया, तो अब सिर्फ 6 किलो बचा। तो 6 into 8.42, तो 50.52। अब है हमारा जनवरी 27। अब क्योंकि हम परचेजेस करें जनवरी 27 को, तो हमारी एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट होगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 50.52 है, प्लस परचेजेस की कॉस्ट 10 into 10 हो जाएगी 100। ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट 6 है, परचेजेस की यूनिट्स 10 है, तो ये 9.41 हो जाएगा। तो जो इशूज है वो परचेज कॉस्ट पे वैल्यू होगा, तो 10 into 10। अब हमारे 6 यूनिट्स तो ओपनिंग इन्वेंट्री के हैं, और उस पर 10 ऐड हो जाएगा, तो 16 यूनिट्स है। और ये 16 यूनिट्स आपके सारे एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू होंगे, विच इज 9.41। तो ये हो गया 151.56, 150.56। अब 151 ले लें आप इसको। तो सब इसी तरह करना था जिस तरह मैंने आपको, जो पुराना क्वेश्चन है वो आपको एफ को से परपेचुअल, जिसमें आप जिस तरह मैंने उसमें आपको एफ को परपेचुअल करके दिखाया था। तो देख ले, वैसी चीज आपकी मार्च 25 में टेस्ट हो गई। तो आई होप सो आप लोग को अब काफी इससे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर आप बाकी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल सही कर ले, तो इस अगर आपको जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं आता, तो उसको स्किप करने से बहुत आपके ग्रेड में इफेक्ट नहीं आएगा, प्रोवाइडेड दैट आपने एब्जॉर्प्शन ऑफ मार्जिनल को करेक्टली अप्रोच किया, करेक्टली सही अटेम्प्ट किया है। लेकिन ये अगर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल में भी हो सकता है एरर्स हो जाए, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन अगर आपको अच्छा आता है, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और हो सकता है ये आपका ग्रेड बचा ले।